हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से होगा, क्लास 10th। आज कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। रॉलेट एक्ट, इसके बारे में जानते हैं कि रॉलेट एक्ट क्या था, इसका विरोध भारतीयों ने क्यों किया था, यह कैसी कानून थी, इसके बारे में अभी की क्लास में हम जानेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन बनता है कि जो भारतीयों ने रॉलेट एक्ट कानून का विरोध क्यों किया। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट कानून का विरोध क्यों किया, जरा इस चीज को आप समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं आपको समझाना चाहता हूं कि भारतीयों ने रॉलेट एक्ट कानून का विरोध क्यों किया। हम सब लोग जानते हैं कि रॉलेट एक्ट कानून एक काला कानून था। जानते हैं, पढ़े, एनसीईआरटी एससीईआरटी जो भी बुक पढ़ते हैं आप उसमें पढ़े होंगे। देखिए, इसका सीधा सीधा इसका उत्तर कहेंगे, भारतीय क्रांतिकारियों में उभरती हुई राष्ट्रीयता की भावना को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने न्यायाधीश सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट आयोग का गठन किया। क्या किया? किसकी अध्यक्षता में, आपसे पूछा जाएगा। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में रॉलेट आयोग मतलब आयोग कानून का क्या किया? गठन किया। सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए कि भारतीय क्रांतिकारी जो भारत के लोग थे, भारत के युवा थे, अपने देश के प्रति देश प्रेम जागा तो उन्होंने क्रांति हर चीज का विरोध करना शुरू किया। तो उन्होंने एक ऐसे आयोग, एक ऐसे गठन का मतलब आयोग का गठन किया। भारतीय नेताओं के विरोध के बावजूद भी भारत के नेता उनका विरोध करे कि भी यह विधायक 8 मार्च 1919 को लागू कर दिया गया। अगर आपसे पूछेगा रॉलेट एक्ट कानून, याद रखिएगा, रॉलेट एक्ट कानून वो जो है, ठीक है, रॉलेट एक्ट कानून लिख दे हिंदी में या रॉलेट एक्ट लिख दे। ये जो है, ध्यान से समझिएगा, 8 मार्च 1919 ईस्वी को लागू कर दिया गया था। भारतीय नेता के बावजूद भी 8 मार्च 1919 को यह लागू कर दिया गया था। किसकी अध्यक्षता में लागू किया गया था? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बनता है। सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में इसको लागू कर दिया गया। ठीक, उसके बाद देखिए, उसके बाद इस कानून का विरोध भारतीयों ने जबरदस्त रूप से किया। इस कानून का जो विरोध है, भारत के जितने लोग थे जबरदस्त रूप से किए। ऐसा नहीं कि इनका विरोध नहीं किया, बहुत जबरदस्त विरोध इस कानून का हुआ। इस कानून के अंतर्गत एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया जिसके निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं किया जा सकता। ये कैसी कानून थी समझ लीजिए। एक ऐसी कानून थी जैसा कि कोई भी देश का अगर उस कानून या कोई भी चीज का खिलाफ है या उसका विरोध कर रहा है तो एक ऐसा कानून बनाया गया जिसमें बिना किसी वारंट के, बिना किसी उसको गिरफ्तार कर लिया जाता संदेह मात्र से। और इस ऐसे कोर्ट का, ऐसे न्यायालय का गठन किया गया जिसमें अपील भी नहीं की जा सकती थी। वहां अपील भी नहीं किया जा सकता था। देखिए, वही लिखा, इस कानून मतलब कोई अपील नहीं किया जा सकता। इस कानून द्वारा सरकार किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार करने पर मुकदमा चला सकती थी। गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला सकती थी, सिर्फ शक के आधार पर कि इन्होंने ऐसा किया होगा या लोगों को भड़काया होगा, इस हिस्सा में भाग लिया होगा। ठीक है, मुकदमा चला सकती थी। गांधी जी ने इस कानून को अनिश्चित स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। गांधी जी ने इस कानून को बताया कि लोगों की जो स्वतंत्रता है वो छीनने वाला है, इसको बताया। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद होना चाहिए। रॉलेट एक्ट 8 मार्च 1919 को ये पारित हो गया और इसी के विरुद्ध में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड होगा, अगले चैप्टर में, अगले क्वेश्चंस में हम उसको समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, भारतीयों ने रॉलेट कानून का विरोध क्यों किया? याद रहेगा, क्योंकि यह एक काला कानून था। बिना किसी सूचना के उसको गिरफ्तार करके उस पर मुकदमा चला जा सकता। ऐसे मतलब कोर्ट का ऐसा न्यायालय था जिसमें अपील भी नहीं किया जा सकता था। यह बहुत काला कानून था, लोगों की स्वतंत्रता हनन करने वाला था। इस गांधी जी ने उसको क्या कहा था? गांधी जी ने इस कानून को अनिश्चित स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा व्यक्ति के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। आपको याद होना चाहिए। समझ में आया? रॉलेट एक्ट कानून लागू कब किया गया पूछा जाता? 8 मार्च 1919 को। इसी के विरुद्ध में जहां 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जालियांवाला बाग में बैठक हो रही थी जिसपे जनरल डायर नामक के आदेशानुसार वहां अंधाधुंध निहत्थु लोगों पर गोलियां बरसा दी गई। जालियांवाला बाग हत्याकांड बहुत
समझते हैं। अब आगे देखिए अगला क्वेश्चन हम समझते हैं। ये आपको समझ में आ गया, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, जालियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ, इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ा दिया। हम ये समझने की कोशिश करेंगे यहां पे कि जालियांवाला बाग जो है वो क्यों हुआ, जालियांवाला बाग हत्याकांड, और इसने राष्ट्रीय आंदोलन को कैसे बढ़ाया। हम सब लोग जानते हैं बउआ कि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल कब, तो 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को यह हुआ था। इसमें जनरल डायर की उपस्थिति में निहत्थे लोगों पर क्या कर दी गई थी, गोलियां बरसा दी गई थी। यही है, देखिए क्या कहेंगे जालियांवाला बाग। तो भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सरकार ने 1919 ईस्वी में, सरकार ने कब, 1919 ईस्वी में रॉलेट कानून यानी क्रांतिकारी एवं अराजकता अधिनियम बनाया, अंकुश लगाने के लिए कि ज्यादा ये उछले नहीं, ज्यादा विरोध नहीं करे, ऐसे कानून बना दिया। इस कानून के अनुसार सरकार किसी को भी संदेह के आधार पर गिरफ्तार कर बिना मुकदमा चलाए उसको दंडित कर सकती थी। ये मैंने आपको अभी अभी पढ़ाया। ठीक, इसके खिलाफ कोई अपील भी नहीं की जा सकती। एक ऐसा न्यायालय इसके अंतर्गत बनाया गया कि इसमें कोई अपील भी नहीं करी जा सकती थी। भारतीयों ने इस कानून का कड़ा विरोध किया। भारतीय लोग जो है इस कानून का एकदम खुल के विरोध किए, बहुत कड़ा विरोध किए, है ना। इसे काला कानून की संज्ञा दी गई। इसको क्या कहा जाने लगा, तो इसको कहा जाने लगा कि ये काला कानून है। गांधी जी ने इस कानून को अनुचित, अन्यायपूर्ण, स्वतंत्रता का हनन करने वाला तथा नागरिकों के मूल अधिकारों की हत्या करने वाला बताया। उन्होंने जनता से शांतिपूर्वक इस कानून का विरोध करने को कहा। गांधी जी, हम सब जानते हैं कि गांधी जो है अहिंसा के रास्ते पे चलने वाले थे, कि विरोध सब चीज का करना है लेकिन हिंसा करके नहीं, अहिंसा के माध्यम से। तो गांधी जी ने सभी पब्लिक, सभी जनता को रिक्वेस्ट करा कि शांतिपूर्वक इस कानून का हमको क्या करना है, विरोध करना है। ठीक है, देखिए आगे और क्या हुआ। अमृतसर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। अमृतसर हम सब जानते हैं पंजाब में अभी भी पड़ता है, पंजाब में अमृतसर है। ठीक है, अमृतसर में बॉर्डर भी पड़ता है। अब आगे देखिए क्या है। अमृतसर में एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू कर रहे थे, याद रहेगा। सरकार ने दोनों को अमृतसर से क्या कर दिया, निष्कासित का मतलब सस्पेंड, निकाल दिया। उसके बाद देखिए जनरल डायर, हम सब जानते हैं जनरल डायर ने पंजाब में फौजी शासन लागू कर आतंक का राज स्थापित कर दिया। उसने उस समय में क्या किया, आतंक का राज, फौजी धारा 144 जिसको हम कहते हैं लगाकर आतंक का राज स्थापित कर दिया। पंजाब के लोग अपने प्रिय नेता की गिरफ्तारी तथा सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी मेले के अवसर पर जालियांवाला बाग में एक विराट सम्मेलन का आयोजन कर विरोध प्रकट कर रहे थे, जिसके कारण ही डायर ने, जनरल डायर जो है, निहत्थी जनता पर गोलियां चलवा दी। यह क्या करी, गोलियां चलवा दी। यह जो घटना है जालियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। आपको पता होगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद इस पे जो समिति बनाई गई, कमिटी जो बनाई गई, एक बनाया गया इसको जांच पड़ताल करने के लिए, उस कमेटी का क्या नाम था, इसके बारे में आप मुझे बाद में कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आगे देखिए, जालियांवाला बाग की घटना ने पूरे भारत को आक्रोशित कर दिया। पूरे भारत को क्या कर दिया, आक्रोशित कर दिया, कि जहां शांतिपूर्वक लोग बैठे हुए और उस पर बात विचार कर रहे थे, उस पर निहत्थे लोगों पे गोलियां बरसा के लोगों को मारा गया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुआ और हड़ताल हुआ। जगह जगह विरोध, पूरे भारत में विरोध प्रदर्शन हुआ। गुरुदेव, हम सब लोग जानते हैं, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने घटना के विरोध में अपना सर क्या खिताब वापस लौटाने की घोषणा की। अपना जो उसको सर कहा जाता था उन्होंने लौटा दिया। वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया। वायसराय के कार्यकारिणी सदस्य थे, उनका नाम था शंकरन नायर, ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी ने कैसर हिंद की उपाधि त्याग दी। जालियांवाला बाग हत्याकांड ने राष्ट्रीय आंदोलन में एक नई जान फूंक दी। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड एक राष्ट्रीय आंदोलन में नई जान फूंक दी। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पूछता है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ उसके विरुद्ध में किसने अपने कैसर हिंद की उपाधि लौटा दी, वापस कर दिया, तो क्या कहोगे, कैसर हिंद की उपाधि किसे दी गई थी, तो गांधी जी को। तो गांधी जी ने ही वापस किया। तो ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनता। आई होप दैट कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम के दृष्टिकोण से प्लस ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दृष्टिकोण से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको ऑब्जेक्टिव में ढेर सारे से क्वेश्चन निकल आते हैं और सब्जेक्टिव में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बनते रहते हैं। ऐसे ये
भारत में राष्ट्रवाद जो टॉपिक है वहां से ये लिया गया है। ठीक है, जब तक के लिए जय हिंद, मेहनत करते रहिए। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अच्छे लगे तो पढ़ने वाले बच्चों तक पहुंचाइए। ठीक है।